करमदीन एक गरीब मगर दियानतदार बढ़िया था। इसकी बीवी कई साल पहले बीमारी के बायस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसकी वाहिद औलाद शाइस्ता थी, एक हसीन, नेक सीरत और समझदार लड़की। करमदीन अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था और चाहता था कि वो इज्जत और सुकून की जिंदगी गुजारे। लेकिन गुर्बत इंसान को हमेशा इम्तिहान में डालती है। करमदीन जितना मेहनत करता, इतने ही मसाइल बढ़ते जाते। गांव के रईस और जागीरदार उसे मामूली समझते और अक्सर उसकी मेहनत की कमाई दबा लेते। शाइस्ता ने अपने बाप को हमेशा ईमानदारी के साथ मेहनत करते देखा था, लेकिन वो जानती थी कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती। किस्मत और हालात भी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। एक दिन गांव के सरदार हाकिम अली, जो अपनी दौलत और चालाकी के लिए मशहूर था, करमदीन के पास आया। उसने कहा, करमदीन, मैं तुम्हारी बेटी को अपने हवेली में नौकरी देना चाहता हूं। काम आसान होगा और बदले में तुम्हें अच्छा मुआवजा मिलेगा। सोच लो, गुर्बत तुम्हें ज्यादा दिन नहीं चलने देगी। करमदीन उस पेशकश पर परेशान हो गया। उसने हमेशा अपनी बेटी को बाइज्जत जिंदगी देने का ख्वाब देखा था। उसे मालूम था कि जागीरदारों की हवेली में नौकरी आसान नहीं होती, खासकर एक खूबसूरत लड़की के लिए। माफ कीजिए सरदार साहब, मैं अपनी बेटी को किसी के रहम और करम पर नहीं छोड़ सकता। करमदीन ने इनकार कर दिया। ये सुनकर हाकिम अली मुस्कुरा दिया, मगर उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। इस रात जब करमदीन अपनी झोंपड़ी में सो रहा था, कुछ अजनबी लोग उसके दरवाजे पर आए। वो हाकिम अली के आदमी थे। हमें मालूम हुआ है कि तुम्हारे औजार बहुत कीमती हैं। ये सब हमारे सरदार के नाम हो चुके हैं। उन्होंने जबरदस्ती करमदीन के तमाम औजार छीन लिए, वही औजार जो उसकी रोजी रोटी का जरिया थे। करमदीन ने फरियाद की, मगर कोई सुनने वाला न था। अगले दिन जब शाइस्ता को ये मालूम हुआ तो उसके दिल में तूफान उठने लगा। अबू, अगर मैं नौकरी कर लूं तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएं। करमदीन ने सख्ती से मना कर दिया, मगर गुर्बत की तलवार बहुत तेज होती है। कुछ दिनों बाद वो मजीद भूख और बेबसी बर्दाश्त न कर सका और बोझल दिल के साथ अपनी बेटी को सरदार की हवेली भेज दिया। हवेली की जिंदगी बाहर से जितनी शानदार लगती थी, अंदर से इतनी ही खौफनाक थी। यहां हुक्म सिर्फ हाकिम अली का चलता था। शाइस्ता को नौकरी तो दे दी गई, मगर उसकी इज्जत और आजादी एक कैद में बदल गई। शुरू में सब ठीक रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सरदार की नीयत बदलने लगी। वो हर वक्त शाइस्ता पर नजरें जमाए रखता, बहाने बहाने से उसे बुलाता। तुम बहुत खास हो शाइस्ता, तुम्हें मेरे करीब होना चाहिए, वो अक्सर कहता। शाइस्ता खौफजदा हो जाती, मगर कुछ कह नहीं सकती थी। वो अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखती थी और ये भी जानती थी कि अगर उससे इनकार किया तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। एक रात हाकिम अली ने शाइस्ता को खास काम के बहाने अपने कमरे में बुलाया, मगर जब वो अंदर गई तो दरवाजा बंद हो गया। अब तुम मेरी हो, सरदार ने शैतानी हंसी के साथ कहा। शाइस्ता ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर उस कमजोर लड़की के लिए इतने ताकतवर शख्स से बचना आसान नहीं था। इसी लम्हे एक जोरदार आवाज आई। दरवाजा टूट चुका था। करमदीन, जो अपनी बेटी की गैर मौजूदगी पर परेशान हो गया था, हवेली पहुंच चुका था। मेरी बेटी को छोड़ दो, करमदीन ने लरजती आवाज में कहा। हाकिम अली हंसा। यहां तुम्हारी कोई चलने वाली नहीं। लेकिन करमदीन एक बाप था। उसने अपनी बेटी के लिए अपनी जान की भी परवाह न की और सरदार पर झपट पड़ा। हाकिम अली चीख उठा, लेकिन उसके मुहाफिज दौड़कर आए और करमदीन को जालिमाना तरीके से पीटने लगे। शाइस्ता की चीखें सुनकर गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंचे। आखिरकार करमदीन को जख्मी हालत में छोड़कर सरदार ने उन्हें बाहर निकालने का हुक्म दिया, मगर ये जुल्म हमेशा नहीं चल सकता था। कुछ दिनों बाद गांव के बुजुर्गों ने यह जुल्म बर्दाश्त न किया और मिलकर बादशाह के दरबार में शिकायत कर दी। बादशाह, जो इंसाफ पसंद था, ने तहकीकात का हुक्म दिया। जब हकीकत सामने आई तो हाकिम अली को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया। लेकिन इस दौरान करमदीन की हालत बिगड़ चुकी थी। मुसलसल मारपीट और दुख ने उसका दिल कमजोर कर दिया था और एक दिन वो दुनिया से चला गया।
شائستہ کے لیے یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب بن چکا تھا۔ اس کا باپ جس نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی اب نہیں تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے کرم دین کو عزت کے ساتھ دفنایا، مگر شائستہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے باپ کی طرح کمزور نہیں بنے گی۔ اس نے وہی ہنر سیکھا جو اس کے باپ کو آتا تھا۔ وہ بڑیائی بن گئی اور دن رات محنت کرنے لگی۔ کچھ سال بعد وہ ایک کامیاب کاریگر بن گئی اور اس کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مظلوم لڑکی جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنی محنت کے ذریعے اپنا مقام بنا چکی تھی۔ کئی سال بعد شائستہ گاؤں کی سب سے باعزت عورت بن چکی تھی۔ اس نے اپنے والد کے نام سے ایک مدرسہ بنایا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی تھی، اور یوں کرم دین کی بیٹی کا انجام وہ نہیں ہوا جو ظالم چاہتے تھے، بلکہ وہ ایک مثال بن گئی کہ ظلم کتنا بھی طاقتور ہو، آخر میں حق کی ہی جیت ہوتی ہے۔ کہانی کا سبق: غربت ہمیشہ امتحان میں ڈالتی ہے، لیکن ہمت اور محنت سے کوئی بھی اپنی قسمت بدل سکتا ہے۔